मित्रों नमस्कार। द नीरज कुमार शो के इस अंक में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, अपने कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं आप लोगों से संपर्क नहीं कर पाया, कुछ वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, इसका मुझे खेद है। लेकिन अब फिर मैं उपस्थित हो गया हूं और मेरा प्रयास होगा कि निरंतर मैं वीडियो अपलोड करूं, आप लोगों तक पहुंचाऊं। मित्रों, आज का मेरा विषय लालू परिवार से है। हाल ही में जो तेज प्रताप यादव का जो प्रकरण हुआ है, जो फेसबुक पोस्ट उन्होंने डाला था, बाद में सोशल मीडिया हैक हो जाने का बहाना बनाया, फिर उसे डिलीट किया, और इस बीच में जो उथल पुथल हुआ है उस पर मैं अपने विचार डालना चाहता हूँ। मित्रों, जैसा कि पोस्ट के माध्यम से तेज प्रताप यादव ने बताया कि उनका यह प्रेम प्रसंग जो है 12 वर्षों पुराना है। 12 वर्ष का मतलब है अभी 2025 चल रहा है, 12 वर्ष का मतलब है 2013 से। मित्रों, उस युवती का नाम अनुष्का यादव है। मेरे मन में एक प्रश्न अनायास उठ रहा है कि अगर उसका नाम अनुष्का यादव है, वो तेज प्रताप यादव से प्रेम करती है, तेज प्रताप यादव उनसे प्रेम करते हैं, प्रेम प्रसंग 2013 से चल रहा है, तो फिर दोनों की शादी हो जानी चाहिए थी। लड़की ने, जैसा मैंने वीडियो में देखा है, लड़की दिखने में भी अच्छी लग रही है। स्वभाव तो मैं नहीं कह सकता, कोई मैं व्यक्तिगत रूप से परिचित हूँ नहीं, दिखने में अच्छी लग रही है और दोनों साथ में खुश लग रहे हैं। निसंदेह दोनों में प्रेम होगा, तो दोनों का विवाह अगर हो जाता तो अच्छा होता। उनके विवाह न होने के कारण 13 में से यह प्रकरण शुरू हुआ। 5 वर्षों के बाद 2018 में लालू यादव ने अपने राजनीतिक रसूख के लिए स्वर्गीय दरोगा राय, जो बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी पोती से बगैर तेज प्रताप की मर्जी के, जैसा तेज प्रताप ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उनकी शादी ज़बरदस्ती की गई, तो उन्होंने कराया। यह उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके कारण यदुवंश के 2 लड़कियों का जीवन बर्बाद होने के कगार पे है। ऐश्वर्या राय का तो बर्बाद लगभग हो ही गया है, चूँकि उनका विवाह विच्छेद अर्थात डाइवोर्स का केस चल रहा है। आज भी उसकी हियरिंग थी, उसे आगे बढ़ा दिया है कोर्ट ने। तो एक ऐश्वर्या राय, दूसरा अनुष्का यादव, ये 2 लड़कियों का, 2 युवतियों का बेवजह जीवन बर्बाद हो रहा है। अगर 2013 में इनका प्रेम प्रसंग शुरू हुआ, उसके बाद अगर दोनों की शादी हो जाती तो कम से कम ऐश्वर्या राय का जीवन तबाह होने से बच जाता। आखिर शादी क्यों नहीं इनका हुआ अनुष्का यादव से? इसका मुझे सबसे बड़ा कारण 2 ही कारण लगता है। एक तो वो गरीब परिवार से हैं और लाख लालू यादव जातीय ढिंढोरा पीटे, मुस्लिम यादव समीकरण करे, लेकिन अंदर से तो कहीं ये था कि हाँ, ये गरीब यादव की लड़की है तो अपने बेटे का शादी कैसे कर दे। और दूसरा कि जैसे पुराने राजा महाराजाओं के दौर में होता था कि हाँ, अगर कोई राजा है वो जानबूझ करके दूसरे राजा के यहाँ अपनी बेटी या बेटे की शादी करता था, ताकि उस राजा का बल, उस राजा का सहयोग इस राजा को भी मिले। कभी युद्ध हो तो उस राजा की सेनाएं भी इस राजा के साथ आकर के लड़े। तो समय बदल गया है, युग बदला है, लेकिन कॉन्सेप्ट अभी भी वही है कि चलो रसूखदार, चूँकि दरोगा राय पुराने रसूखदार यादव समाज के माने जाते हैं, मुख्यमंत्री थे और काफ़ी मजबूत उनका परिवार माना जाता है दशकों से। लालू यादव तो जब मुख्यमंत्री बने उससे पहले तो काफ़ी गरीबी में उनका जीवन बीता, बाद में धीरे धीरे कुछ घोटाले करके वो सब करके उनका सामर्थ्य बढ़ा, रसूख बढ़ा, सब कुछ बढ़ा। लेकिन दरोगा राय पहले से काफ़ी ताकतवर संपन्न लोग थे। तो एक मुझे यही कारण
लगता है। दूसरा है कि अगर ये भी होता है कभी कभी माँ बाप सोचते हैं कि नहीं मतलब प्रेम विवाह है जैसा कुछ हम अपने बेटे का स्वीकार या बेटी का नहीं करेंगे। तो अगर यही बात थी तो एक गैर धर्म की लड़की से तेजस्वी यादव ने विवाह किया, एक ईसाई लड़की से, उसे तो लालू यादव ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन अपने स्वजात की लड़की से जब तेज प्रताप यादव प्रेम करते हैं तो उसे स्वीकार नहीं किया जाता है। अजीब विडंबना, अजीब विरोधाभास है मित्रों, लेकिन अब क्या कहा जाए। दूसरी बात जैसे सिर्फ जाति के नाम पे, मतलब बिहार और यूपी के यदुवंशियों को लगता है कि बिहार के यदुवंशियों को लगता है कि लालू यादव और उनका परिवार उनका भगवान है, उनका करता धरता है, उसके लिए वो किसी को ठुकरा सकते हैं। वैसे ही यूपी के यदुवंशियों को लगता है कि हाँ मुलायम सिंह और उनका कुनबा जो है उनका भगवान है। और ये सिर्फ मतलब जाति मोह के कारण और कुछ नहीं है। हालांकि लालू परिवार ने और मुलायम परिवार ने यादवों को कुछ दिया नहीं है, लेकिन क्या अपना एक अपनत्व है, क्या सनक है जो लोग उस भावना में बहे जा रहे हैं, उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। और इस पूरे प्रकरण का आप विश्वास करें, मैं बिहार से हूँ, बाहर के लोग चाहे जितना गुना भाग आकलन कर ले, बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार के यदुवंशी आंख बंद करके लालू फैमिली का सपोर्ट करते हैं। उनको उस परिवार के अच्छाई बुराई, अच्छे कर्म बुरे कर्म से कुछ लेना देना नहीं है। वो घोटाले करे, जेल जाए और घोटाले करे, किसी यदुवंशी बच्चियों का जीवन तबाह कर दे, उससे बिहार के यादवों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस उनको वो यादव हैं, यादव के नाम पे उनको लालू यादव चाहिए। हालांकि बिहार में बहुत पढ़े लिखे यादव हैं, सारी बातें हैं, लेकिन वो उनको उससे कोई मतलब नहीं, उसका सहयोग नहीं करेंगे। आज भी बिहार के यादवों को देख लीजिए, दरोगा राय के परिवार के साथ उनकी कोई सहानुभूति नहीं है, जबकि उस घर के एक निर्दोष बच्ची का जीवन लालू परिवार ने अपने राजनीतिक स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के लिए तबाह कर दिया। यहाँ तक कि उस बच्ची को मार पीट करके उस घर से निकाला गया, और वो आज भी इंटरव्यू देने आती है तो कैमरे पे लगता है जैसे रो पड़ती है, लेकिन उससे बिहार के यदुवंशियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये बिल्कुल तय है कि चुनाव में भी इससे लालू के मुस्लिम यादव समीकरण को कोई फर्क नहीं पड़ना है। यादव आज भी आंख बंद करके वोट देंगे। लेकिन यह एक दुखद प्रकरण है और मुझे तो काफ़ी बुरा लगा। दो भाई हैं लालू के बेटे, और हालांकि कुछ लोग तो बड़े वाले बेटे को उनका दत्तक पुत्र बताते हैं, लेकिन इसकी मैं कोई पुष्टि नहीं करता, मेरे पास इसका कोई साक्ष्य नहीं है, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए मैं इस पे कोई बहस नहीं करूँगा। वो दत्तक पुत्र हो, अपने पुत्र हो, बायोलॉजिकल पुत्र हो तो भी, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव भरा व्यवहार हुआ है। कारण जो भी हो, उनमें अपरिपक्वता भी दिखती है, कुछ बचपना दिखता है, कुछ सीधापन है, सब कुछ है। कारण जो भी हो, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। गार्जियन के लिए, माता पिता के लिए, जितने भी संतान हैं सब एक बराबर है। किसी के को ज़्यादा प्यार, किसी को कम प्यार, किसी को ज़्यादा सहयोग, किसी को कम सहयोग, यह उचित नहीं है। ये मतलब मेरा मानना है। और रह गई बात लालू जी ने उन्हें अपने परिवार से, पार्टी से बेदखल किया है, यह एक पूरी तरह से राजनीतिक स्टंट है। किसी भी परिवार में जिसके बेटे का, मेरे ही बेटे का अगर 13 साल से 12 साल से प्रेम प्रसंग चलेगा या चल रहा होगा और मुझे भनक न लगे, मैं नहीं जानता हूँ इस बात को, यह संभव ही नहीं है। कहा जाता है मित्रों कि इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपता है, यह संभव नहीं लगता है। लेकिन चूंकि बिहार में चुनाव है, चुनाव सर पे है, 3-4-5 महीने में चुनाव होना है, इसलिए एक राजनीतिक स्टंट है, फेस सेविंग है, ताकि एक ऐसा कोई, जैसे अभी मैं बता रहा था कि 2 यादव लड़कियों का जीवन तबाह हुआ, तो उस मतलब कलंक से बचने का एक छोटा सा प्रयास है। लेकिन यह प्रयास मुझे नहीं लगता है कि
संभव हो, मतलब उसमें वो सक्सेस हो पाए हैं, क्योंकि बिहार की जनता बहुत ही समझदार है। राजनीतिक परिपक्वता मैं समझता हूँ कि बिहार में जितना है उतना देश के किसी अन्य राज्य में नहीं है, इसलिए ये पब्लिक है, सब जानती है, सब लोग जान रहे हैं। यह उनका एक असफल प्रयास है। हालांकि मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि सफल हो या असफल हो, लालू परिवार में कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा अत्याचार हो जाए, अनर्थ हो जाए, कुछ भी हो जाए, बिहार के यदुवंशी लालू परिवार से इतर नहीं जाएंगे। लगभग 90-95% से अधिक लोग, हाँ 2-4-5% एक्सेप्शन है, वो कहीं चले जाए। जैसे अभी ये जिनकी बहन है अनुष्का यादव, उनके भाई का नाम विशाल यादव है, वो कभी राजद के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। बाद में उन्हें दूध की मक्खी की तरफ फेंक दिया गया और वो लोजपा से जुड़ गए, लोजपा के मतलब दूसरे विंग से, पशुपति पारस वाले विंग से जुड़ गए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं। मैं यादव कुल के बिहार के बहुत बड़े नेता हैं, नित्यानंद राय बड़े प्रखर हिंदूवादी हैं, बड़े राष्ट्रवादी लोग हैं, वो एक्सेप्शन ही हैं। और नंदकिशोर यादव हैं, ये सब लेकिन एक्सेप्शन ही माना जाएगा। एक चूँकि 100 में 90-95 लोग एक तरफ होंगे तो पलड़ा उन्हीं का भारी है। 5% तो बहुत कम संख्या होती है, इसलिए मुझे यही लग रहा है। और आपकी क्या राय है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूँ और फिर मुलाकात होगी एक नए अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।